हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिससे आपका क्योंकि बौद्ध धर्म से आपके एग्ज़ाम में मिनिमम तो एक क्वेश्चन तो आता ही है और मैक्सिमम दो भी कह सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बदल के आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस अंक को हम अपनी कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपके स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम कोई सा भी हो, उसमें एक अंक आपका श्योर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष हैं अशु घोष हैं। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो किस महाजनपद के अंतर्गत आ रही थी? तो वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी, जो लुम्बिनी वन है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कौन सा? तो लुम्बिनी। अब आपसे घुमा के क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? तो इनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी है। कौन है इनकी सौतेली माता का नाम? प्रजापति गौतमी। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे, कौन थे? कालिक और तथा तपासु। ये उनके दो प्रमुख कौन थे अनुयायी थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश इस क्या था? सभी वस्तुएं सृजनशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? उनका अंतिम उपदेश ही था, सभी वस्तुएं कैसी क्षणनशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया यानी महात्मा बुद्ध को कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो एक कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिरत्न जो प्रणाली है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम था वो माया देवी था। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में वाराणसी जो प्रसिद्ध था वो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब और तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। यानी ये पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति, और 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और मोगलीपुत्र तिस्स ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो एक बार चलिए इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध से हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक ना एक मिनिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध के जो संस्थापक थे कौन थे? गौतम बुद्ध थे। सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। जो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्व घोष थे। महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये जो है कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था प्रजापति था। बुद्ध के दो प्रमुख अनुयायी थे, कौन थे? कालिक और तपासु। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यारो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह का त्याग किया था। माता बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षणनशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क यानी कुषाण के शासनकाल में हुई।
बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो त्रिरत्न है किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। माता बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो वो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई और कब और किसके शासनकाल में? तो ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र इसका स्थान था और मुगली पुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो बोध गया में हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।